प्रशासन बोल रही है गश्ती तो होता ही था। उस दिन कई कांड हो गए थे पटना में। कुछ थाना बोल रहे थे कि उधर हम लोग व्यस्त रह गए। गश्ती तो उस दिन ये लोग बोल तो रहे थे कि उस दिन उतनी हो नहीं पाई क्योंकि थोड़ा इधर उधर भी ज्यादा काम हो गया था और होली का दिन था। थाने की कोई एक्टिविटी तो मुझे नहीं दिखाई पड़ रही थी। अच्छा, 4-4 फ्लैट में चोरी हो गई है, कितना डर है आप लोगों को? डर तो बहुत है, लेकिन रहना तो पड़ेगा ही कहीं। रात में जब सोए हुए हैं और बाहर से कोई कुंडी लगा दे तो हम लोग समझ भी नहीं पाते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। बाहर से कुल लगा दिया है, इस टाइप की तो घटना हो रही है। आपको लगता है कि सुरक्षा व्यवस्था जो होनी चाहिए थाने की तरफ से वो है? सुरक्षा की तो चूक ऑब्वियसली है, क्योंकि ऐसा नहीं कि जिसके घर में ताला लगा उसे, जिसके घर में ताला उसके घर में हुआ ही हुआ। ये सबसे बड़ी मेरे को लगता है ये टारगेटेड है जो भी है। डर लग रहा है ऑब्वियसली अंकल, डर लग रही है। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने के साथ ऐसा न्यूज मिला कि हम लोग एकदम शॉक्ड रह गए। लेकिन एक साथ 4 फ्लैट में चोरी होना मतलब छोटी मोटी घटना नहीं है। पुलिस के अधिकारी हैं वो लगातार कह रहे हैं कि भाई पटना है, यहाँ पर चोरी नहीं होती है। क्या कहेंगी डीजीपी महोदय? हम तो कभी ऐसा सोचे नहीं थे, लेकिन वो मतलब हम लोग 13 तारीख को सुबह 8:30 बजे निकले, उसके बाद ही रेकी हुआ होगा और उसके बाद रात में वो मतलब चोरी हुआ हम लोग का। और मेरा सारा ज्वेलरी ले गया और पूरा मेरा ये कंगाल दिया गया, कुछ नहीं बचा। मेरा गोदरेज का लॉकर सब पूरा तोड़ लिया, सारा ज्वेलरी उड़ाया और उसके बाद कैश भी 1.5 लाख था वो भी ले गया। ना हम किसी को बचाते हैं और ना ही किसी को फंसाते हैं। पटना है, मुख्यमंत्री भी रहते हैं, डीजीपी महोदय भी रहते हैं। पटना का हनुमान नगर इलाका है, पत्रकार नगर थाना क्षेत्र है, हरदेव इनक्लेव है और इतने लोग जो खड़े हैं इस फ्लोर पे रहते हैं। एक साथ 4 घरों में चोरी हुई है, क्या कहेंगे? त्योहार के दिन सब लोग ताला बंद करके जाता ही है। फ्लैट में मान लीजिए 26 फ्लैट है, जिसमें से 5 लोग गए थे। जो गया था उनका ताला कटा हुआ सुबह मिला, घर पूरा खंगार दिया गया। लेकिन पुलिस कहती है कि आप अगर कहीं जा रहे हैं तो थाने को इन्फॉर्म कीजिए। सुरक्षा व्यवस्था जो है आपके यहाँ गार्ड होना चाहिए, सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, फिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? अब इसको क्या कहा जा सकता है। प्रशासन बोल रही है गश्ती तो होता ही था। उस दिन कई कांड हो गए थे पटना में। कुछ थाना बोल रहे थे कि उधर हम लोग व्यस्त रह गए, इस कारण से उन बोल रहे थे इधर। थाना कह रहा है गश्ती होता है, चूंकि पुलिस कहती है तो मानना जरूरी होता है। आपको क्या लगता है, गश्ती होती है? गश्ती तो उस दिन ये लोग बोल तो रहे थे कि उस दिन उतनी हो नहीं पाई क्योंकि थोड़ा इधर उधर भी ज्यादा काम हो गया था और होली का दिन था, तो ज्यादा काम रहने के चक्कर में तो गश्ती तो लोग कर रहे थे, बट उस टाइम नहीं हो पाया। बाकी यहाँ पे सीसीटीवी और गार्ड दोनों लगाए हुए हैं, बट उसके बाद भी ये हुआ है इंसिडेंट। चलिए, गश्ती हो रही थी और चोरी हो गई। आप इसी अपार्टमेंट में रहते हैं? हाँ जी। आपको लगता है कि सुरक्षा व्यवस्था जो होनी चाहिए थाने की तरफ से वो है? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। थाने की कोई एक्टिविटी तो मुझे नहीं दिखाई पड़ रही थी। अच्छा, 4-4 फ्लैट में चोरी हो गई है, कितना डर है आप लोगों को? डर तो बहुत है, लेकिन रहना तो पड़ेगा ही कहीं। रहना तो मजबूरी है। अब रात में जब सोए हुए हैं और बाहर से कोई कुंडी लगा दे तो हम लोग समझ भी नहीं पाते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। बाहर से कुल लगा दिया है, इस टाइप की तो घटना हो रही है। अच्छा, बाहर से कुंडी लगा के तब चोर जो है बाहर अपना काम कर रहा है। अच्छा, इससे पहले भी यहाँ चोरी हुई है क्या? नहीं, ऐसा कोई इतिहास नहीं। चलिए, हम पत्रकार नगर के थाना प्रभारी हैं, उनसे सुबह से हम संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि क्राइम मीटिंग में है, महिला हैं, घर में रहती हैं और महिलाएं हैं तो घर में ज्वेलरी होगी, बहुत सारे जरूरी सामान होंगे। और ऐसे में आपको क्या लगता है किसके कमी, फ्लैट वालों की गलती है या कहीं ना कहीं सुरक्षा की चूक है? हाँ, सुरक्षा की तो चूक ऑब्वियसली है, क्योंकि ऐसा नहीं कि जिसके घर में ताला लगा उसे, जिसके घर में ताला उसके घर में हुआ ही हुआ। लास्ट में 2nd फ्लोर पे कॉर्नर में एक घर है, रूम फ्लैट है, उसमें ताला लगा बट उसमें कुछ नहीं किया, क्योंकि चोर को पता था कि वो रूम लॉक्ड है, रेंटर जो है वो चले गए हैं, बट वहां पे कुछ भी उन्होंने नहीं किया। बट जहाँ पे हैं लोग एग्जिस्टिंग है बट ताला लगा, वहीं चोरी हुई है। तो ये सबसे बड़ी मेरे को लगता है ये टारगेटेड है जो भी है। डर लग रहा है ऑब्वियसली अंकल, डर लग रही है एकदम। अब तो ऐसा हो गया कि एक स्टेप आगे बढ़ाने में सोचना पड़ रहा अपने को। बिहार के डीजीपी कह रहे हैं भाई पटना में परिंदा पर नहीं मार सकता है, क्या कहेंगी डीजीपी साहब से? ऐसा नहीं है, पटना में ही ये सारा चीज हो रहा है। इनफैक्ट फ्लैट में जो उम्मीद नहीं थी वो भी हुई है। चोरी हो जाती है भाई, पुलिस महकमा है, काफी शासन प्रशासन है, काफी लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन ये समझ लीजिए कि बिहार की राजधानी पटना है तो कहीं ना कहीं सवाल भी उठेंगे। कई सारे लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। आपको क्या लग रहा है जो चोरी हुई है आपके यहाँ अपार्टमेंट में, किसके चूक से हुई है?
ये जो लोकल प्रशासन होता है, क्योंकि प्रशासन के दबिश की वजह से ही चोरी कम होती है या चोरी रुकती है। क्राइम होना नहीं होना ये कोई बता नहीं सकता, लेकिन प्रशासन का प्रभाव दबाव सरकार की ये तो आज का पेपर में हमने देखा है कि बहुत जगह चोरियां हो रही है। लगातार कुछ दिनों से ये सुना जा रहा है, तो ये तो सरकार और प्रशासन की लापरवाही है। सरकार और प्रशासन की लापरवाही है। चोरी आपके घर में हुई है, कितने का माल गया है, आप रोते रहिए, पुलिस आएगी, खाना पूर्ति करेगी, लेकिन महिलाएं हैं। आपको नहीं लगता है कि पटना में आप रहती हैं, राजधानी है, एकदम पॉश इलाका है, और यहाँ ऐसी ऐसी घटना है? जी सर, ये तो हम लोग के लिए बहुत शॉकिंग न्यूज था। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने के साथ ऐसा न्यूज मिला कि हम लोग एकदम शॉक्ड रह गए, और इतना प्राउड के साथ लगता था कि हम लोग अपार्टमेंट में हैं और बहुत सुरक्षा के साथ में हैं। लेकिन एक साथ 4 फ्लैट में चोरी होना मतलब छोटी मोटी घटना नहीं है। ये डर है आपको लगता है कभी भी कोई आ सकता है? दिन तो सारा दिन हम लोग का, सारा दिन और सारा रात, अभी भी इन लोग का जो लॉक टूटा था वो आंख के सामने ऐसे घूमता है। इनके घर में अलमीरा पूरा ऐसे तोड़ के लॉक चोरी किया गया था, वो हम लोग के आंख के सामने घूमता रहता है। मतलब बता नहीं सकते कि कैसा डर था। अच्छा देखिए, जो बड़े पुलिस के अधिकारी हैं वो लगातार कह रहे हैं कि भाई पटना है, यहाँ पर चोरी नहीं होती है। क्या कहेंगी डीजीपी महोदय से? सर, ये तो हो चुका, ये तो प्रूफ हो चुका कि यहाँ पे चोरी हुई है, और बहुत ही मतलब बहुत गंदे ढंग से हुई है। चलिए, चोरी हो जाती है, लोग अपना दुख दर्द बयां कर रहे हैं, ताले टूट जाते हैं। हम आपको और फ्लैट के बारे में भी दिखाते हैं। आपको क्या लगता है, चोरी हुई है, आपको डर लग रहा है कि आगे भी चोरी हो सकती है? हम तो कभी ऐसा सोचे नहीं थे, लेकिन वो मतलब हम लोग 13 तारीख को सुबह 8:30 बजे निकले, उसके बाद ही रेकी हुआ होगा, और उसके बाद रात में वो मतलब चोरी हुआ हम लोग का। और मेरा सारा ज्वेलरी ले गया, और पूरा मेरा ये कंगाल दिया गया, कुछ नहीं बचा मेरा। मेरा तो पूरा एकदम गोदरेज का लॉकर सब पूरा तोड़ लिया, सारा ज्वेलरी उड़ाया, और उसके बाद कैश भी 1.5 लाख था वो भी ले गया। देखिए, ये आंसू नहीं है, ये आम आदमी के आंसू हैं। और 2025 में यही लोग वोट देकर बिहार में एक ऐसी सरकार लाएंगे जो कानून व्यवस्था की स्थिति को ठीक करेगा। पुलिस कह रही है कि सोशल मीडिया पर आप स्टेटस लगाते हैं कि आप छुट्टी बिताने जा रहे हैं, तो फिर बताइए आम आदमी कैसे जिंदगी जिएगा जब महंगा फ्लैट खरीदता है, पॉश इलाके में रहता है, सभ्य नागरिक की तरह रहता है, और एक साथ कई घरों के ताले टूटते हैं। और महिलाओं का जो आभूषणों के प्रति आकर्षण है, हर महिला अपने घर में कुछ ना कुछ जरूरी आभूषण रखती है, और जब चोर उड़ा ले जाते हैं तो ऐसे ही आंसू निकलते हैं। सवाल काफी अहम है, जवाब पुलिस महकमे से ही पूछ लेते हैं। विधानसभा का सत्र चल रहा है, अरुण सिन्हा यहाँ के विधायक हैं, संभवतः अभी तक पहुंचे नहीं हैं, तो सवाल सत्ता और विपक्ष दोनों दलों से है।